हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आगे आपके जीवन में क्या होने वाला है, आगे आने वाला समय आपके जीवन में कैसा होगा। ये रीडिंग बहुत हद तक फैक्चुअल भी होगी और वो फैक्ट्स आपकी लाइफ के लिए भी होंगे, जो आपकी ओवरऑल लाइफ है, और साथ ही साथ आपके लाइफ के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के लिए भी होंगे। मैसेजेस इसमें दोनों तरह के होंगे, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए, और उसमें हम इंक्लूड करेंगे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी कि आगे जाके आपका जीवन कैसा होगा। तो ये रीडिंग जनरल है या आगे आपके साथ क्या होगा ये देखेंगे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। ज़बरदस्ती खुद को फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपकी लाइफ के साथ रिलेट कर रहा हो, आपकी लाइफ के साथ जा रहा हो, उतना ही एक्सेप्ट करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे तभी आपके साथ रेजोनेट करेगा। चलिए, मुझे लगता है व्यूअर्स, आगे आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस, खोई हुई स्ट्रेंथ वापस गेन करेंगे। कुछ आपकी लाइफ में ऐसा चेंज आ रहा है, कुछ ऐसा डिफरेंस आने वाला है जिसकी वजह से अपलिफ्टमेंट आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। और उस अपलिफ्टमेंट में ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाएगा, करेज ज़्यादा आ जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हिम्मत बहुत आने वाली है खुद के पास। साथ ही साथ ऐसा भी लगता है कि कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस, कुछ ऐसी स्ट्रेंथ, कुछ ऐसा करेज जो आपने पहले किसी चीज़ में गंवाया है। कुछ ऐसा इंसिडेंट ऐसा आपके साथ हो चुका है जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसमें आपकी स्ट्रेंथ और आपका जो करेज है वो लूज़ हुआ। लेकिन उससे भी बड़ा कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाला है, कुछ ऐसा मेजर लेवल पर आपके साथ होने वाला है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, करेज गेन करेंगे, स्ट्रेंथ गेन करेंगे, वो ग्रेस, वो पावर, वो रिस्पेक्ट आप वापस गेन करेंगे। ओके, अगर आपने खुद को ही अंडर एस्टिमेट किया था कुछ टाइम पहले, तो ऐसा लगता है कि वापस से आप अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को समझ पाएंगे, रियलाइज करेंगे। ओके, वाह, यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूवर्स, आगे आने वाला समय सेल्फ लव का है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी हैं, आप कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं, अपनी पावर में आ रहे हैं, अपनी वर्थ को, वैल्यू को रियलाइज़ कर रहे हैं। तो इसका अल्टीमेटली मीनिंग यही है कि आप सेल्फ लव में ऑपरेट करने वाले हैं। यानी आगे आने वाला जो फेज़ है, आगे आने वाला जो टाइम है, उसमें आप खुद की केयर करते हुए बहुत दिख रहे हैं। अपनी हेल्थ की केयर, अपने मेंटल पीस की आप केयर कर रहे हैं कि आपका मेंटल पीस मेंटेन रहे। कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ को लाइट, पॉजिटिव रख रहे हैं, अपने माइंड को रिलैक्स रखने की कोशिश कर रहे हैं या रिलैक्स रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके इमोशंस में एक इंडिपेंडेंसी है। सॉरी फॉर दिस ब्लंडर। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक इस इंडिपेंडेंसी की वजह से लग रहा है कि जैसे इमोशनली आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं आगे आने वाले समय में। ऐसा लगता नहीं है कि किसी व्यक्ति, मनुष्य पर या किसी इंसान पर, किसी और चीज़ पर, किसी पेट पर या किसी हैबिट, किसी आदत पर आप निर्भर होंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग किसी आदत पर निर्भर हो जाते हैं कि ये आदत है मेरी, ये जब तक मुझे मिलेगा मैं खुश रहूँगा। तभी तो लोग एडिक्ट होते हैं, क्योंकि उनको उसी से आनंद आता है, उसी से खुशी होती है। या फिर कभी कभी पेट से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो उसमें उसी से उसे आनंद आएगा, वो नहीं होगा तो आनंद नहीं आएगा। और फिर लार्जली जो लोग होते हैं इंसानों से इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि अटैच हो जाते हैं कि फिर उन्हीं पर डिपेंड होते हैं इमोशनली। तो अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस आपने दूसरे लोगों से और चीज़ों से हटा के, दूसरे लोगों से हटा के अपने ऊपर कर ली है। यानी कि अब आप खुद से हैप्पीनेस जनरेट करते हैं, खुद से पेन जनरेट कर सकते हैं, खुद से सॉरो, खुद से एक्साइटमेंट और खुद से प्लेजेंटनेस को जनरेट कर सकते हैं। यानी कि अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। आज से पहले ऐसा हो सकता था कि कोई व्यक्ति आपको हर्ट करने की पावर रख रहा था, कोई आपके इमोशंस को थोड़ा अप्स एंड डाउन्स कैसे जाएंगे वो कंट्रोल कर सकता था जो चाहे। कोई लोग ऐसे भी थे जो आपको गुस्सा दिला सकते थे, आपको रुला भी सकते थे और
हंसा भी सकते थे। तो इतनी पावर दूसरे लोगों के पास थी, लेकिन ऐसा लगता है अब आप अपनी इस पावर को वापस ले रहे हैं अपने हाथ में। यू आर टेकिंग बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। वापस अपने हाथ में वो पावर ले रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि इमोशनली किसी पर निर्भर अब नहीं होंगे आप। खुद पर ही इमोशनली निर्भर होंगे, खुद से अपनी हैप्पीनेस को जनरेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि रोना नहीं है, कि हंसना नहीं है, कि गुस्सा नहीं करना है, सब कर सकेंगे आप, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार। कोई गुस्सा दिला रहा है इसीलिए गुस्सा नहीं आ रहा, ओके। किसी ने हंसाया है सिर्फ इसीलिए हंसी नहीं आ रही है, या फिर कोई रुलाना चाहता है सिर्फ इसीलिए रोना नहीं आ रहा है। जब लगेगा कि हमें रोना है तब हम रोएंगे, जब लगेगा कि हमें हंसना है तब हम हंसेंगे, और जब हमें लगेगा कि अब हम खुश रहना चाहते हैं बस, तब हम खुश भी रहेंगे, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन किए बिना। दूसरों से एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो रही है, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन खुद से ज़्यादा होने वाली है। अपने आप से एक्सपेक्ट करेंगे और सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करेंगे। ऐसा भी लगता है कि फाइनेंशियली भी आप में से बहुत लोग इंडिपेंडेंट होंगे, अभी तक नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे। और फाइनेंशियली अगर इंडिपेंडेंट थे तो कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर आप और ज़्यादा ध्यान देंगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि आगे आने वाले समय में, क्योंकि आप खुद पर डिपेंड रहेंगे अपनी इमोशंस के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए इंडिपेंडेंट रहेंगे, इसी वजह से मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने खुद के साथ बिताते हुए दिख रहे हैं। ऐसा कहीं से नहीं लगता कि आप लोगों के साथ ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा आउट गोइंग हो रहे हैं, या ज़्यादा आउट गोइंग बन रहे हैं, ज़्यादा हैंग आउट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं, ऐसा लग नहीं रहा है। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि जैसे अकेले ज़्यादा वक्त बिताएंगे आप अपने साथ। अपने आप को पहचानना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना, आपको ये स्पेस बहुत अच्छा लगेगा। अभी नहीं लगता था तो आगे लगेगा। फिर आप बोलेंगे, खुद से बोलेंगे कि पहले मैं चाहता था मेरे फ्रेंड्स हो, मेरा सर्कल हो, ये हो, लोग मेरे को सुने, मेरी बात माने, या फिर मेरा कुछ ग्रुप हो एक। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला रहूं ज़्यादा से ज़्यादा, या अकेली रहूं, अपने कमरे में रहूं, अपने अलग स्पेस में रहूं, या अलग रहूं। मतलब कम सोशलाइज करूं, जितना ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतना काम करूं, जितना ज़रूरत है उतना बोलूं, और जितना ज़रूरत है उतना सोशलाइज करूं। तो पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हैं अपने जीवन का। ये एक अच्छा चेंज है व्यूअर्स। इस चेंज को आते आते लोगों को ना, इस चेंज तक पहुंचते पहुंचते लोगों की पूरी उम्र भी गुजरती है। पूरी उम्र से मेरा मतलब है अधेड़ अवस्था को भी प्राप्त होते हैं लोग, अधेड़ अवस्था को भी प्राप्त होते हैं लोग, तब तक वो ऐसे सिचुएशन में नहीं आ पाते। लेकिन मुझे लगता है कि आप जो लाइफ के एक अच्छे यंग एज में ही कह सकते हैं कि लाइफ के यंग एज में ही समझ गए हैं कि परम शांति इसी में है। पहले तो खुद में संतुष्ट रहना सीखना पड़ेगा, अकेले जीना भी सीखना पड़ेगा। ओके, ये नेक्स्ट कार्ड हमारे हाथ में आया हुआ है, एज यू कैन सी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, आपकी तरफ ऐसा लगता है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं और एकदम से आएंगी। हो सकता है अचानक से कोई ज़्यादा आपको अटेंशन दे, अचानक से कोई ज़्यादा आपके साथ फ्लर्ट करे, अचानक से कोई सरप्राइज़ दे, अचानक से कोई अच्छी चीज़ कोई आपके लिए करे। तो वही बात मैं कहूँगी कि अब अच्छा आपके साथ होगा, अचानक से भी होगा, स्लोली भी होगा, अच्छा आपके साथ होगा, क्योंकि आप जो हैं सेल्फ लव कर रहे हैं। सेल्फ लव देखिए कुछ और बड़ी कुछ वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। सेल्फ लव का बस इतना सा मीनिंग है कि जब आप अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं, जब आप अपने आप में सेटिस्फाइड हो जाते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, इमोशनली भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, एनर्जी वाइज काफ़ी लाइट हो जाते हैं, तो यूनिवर्स आपको अपने आप सब कुछ सर्व करता है। ये कोई फिलोसफिकल बात नहीं है, दैट इज़ द रियलिटी ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। यही सच्चाई है। ओके, जो इंसान आप देखेंगे कि अपने आप में संतुष्ट है, खुश है, यूनिवर्स सब कुछ उसे अपने आप ही सर्व कर रहे हैं, परमात्मा सब कुछ उसे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने कुछ मांगा ही नहीं, क्योंकि उसे कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो जो है उसमें संतुष्ट है, उसे सब मिलेगा। और जो हमेशा डेस्परेट रहता है, क्रेव करता रहता है, चीज़ों के लिए मांगता रहता है, उसको हमेशा सफ़र करना पड़ता है या स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत एड़ियाँ घिसनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत सारे अटेंशन आपको मिलने वाला है, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एक्सेट्रा, ये आपको मिलने वाला है। बट अगेन वही कहूँगी, इन बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलने लगे तो उससे ओवर एक्साइटेड मत हो जाइएगा। वही जो बात है, ध्यान रखिएगा कि अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखिएगा। कुछ अच्छा हो रहा है तो हाँ, वेरी गुड,
थैंक यू सो मच। लेकिन ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। अगर आप ओवर एक्साइटेड होंगे तो वही कंट्रोल चला गया फिर से दूसरी सिचुएशन के हाथ में। ओके, अलग परिस्थिति के हाथ में आपका कंट्रोल चला गया कि कुछ किसी ने किया, कुछ किसी ने अचानक से किया और आप एक्साइटेड हो गए, तो फिर से कंट्रोल किसी और के हाथ में चला गया कि दूसरा जानता है कि आपको एक्साइटेड कैसे करना है। आपको स्टेबल ही रहना है। ओके, यू अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, आगे आने वाले समय में कोई इंसान अचानक से आपकी तरफ आएगा, कोई पर्सन आपकी तरफ आएगा, आपको कुछ ऑफर करने आएगा, लेकिन वो इंसान, मैं कहूँगी कि टेम्परेरीली आपकी तरफ आ रहा है, इसीलिए कंप्लीट ट्रस्ट नहीं करना है उस पर। जो टेम्परेरी आ रहा है उसे टेम्परेरी की तरह ट्रीट करना है। ओके, पता लगा कि कोई टेम्परेरीली आपकी तरफ आ रहा है और आप उसे कंप्लीटली और परमानेंटली ट्रस्ट कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपको परखना है, जानना है, समझना है, तब ट्रस्ट करना है। ओके, हियर वी हैव दिस कार्ड। कहीं ना कहीं मुझे लगता है व्यूअर्स, देखिए कुछ भी हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलने की कोशिश कीजिए। आज के जनरेशन में ये सच बोलने की बात कहना, लोगों को लगेगा कि हम सदियों से सुन रहे हैं कि सच बोलो। आप क्या नया बता रहे हो या क्या नई बात निकल कर आई है? नया कुछ नहीं है, लेकिन वही बेसिक बात को लोगों ने समझा ही नहीं है और झूठ बोल बोल के अपना ऑरा डिक्रीज़ किया है, अपनी जो एनर्जी लेवल है उसे डाउन किया है। ये कह सकते हैं कि उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी हैं, ऐसा लगता है। एनर्जी भी बहुत लो हो चुकी है, उनके ऑरा में वो पावर ही नहीं है, या कह सकते हैं कि उनकी जो वाइब है वो इतनी अच्छी अब रही ही नहीं है। वो नहीं जानते कि ऐसा कैसे होता है। तो झूठ बोलना भी एक वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से ये सब डाउन हो रहा है, लो हो रहा है आपके अंदर। सच बोलिए और खुश रहिए। आपने बड़े बूढ़ों की कहावत सुनी होगी, सच कहना सुखी रहना। तो सच बोलना सीख लीजिए, आगे सच बोलना ही काम आने वाला है आपके। जितना ज़्यादा आप झूठ बोलेंगे उतना ज़्यादा आप किसी, जैसे कहते हैं, किसी कुएं में गिरते जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। ये आपको आगे बताया भी जा रहा है कि आगे सच बोलना आपके लिए ज़रूरी रहेगा और आगे सच बोलना आपकी कह सकते हैं पॉलिसी होगी कि ट्रुथ इज़ द पॉलिसी, इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और ट्रुथ, स्पीकिंग ट्रुथ इज़ माय पॉलिसी, ऐसा आप कहेंगे। सच बोलना ही आपके काम आने वाला है और अभी से आपको यहाँ गाइड कर रहे हैं कि सच बोलना स्टार्ट कर दीजिए। और सच का मतलब ये नहीं है, लोग कहेंगे कि अपना काम संभालने के लिए, आजकल लाइफ में सर्वाइव करने के लिए छोटे मोटे झूठ बोलने पड़ते हैं। देखिए, पहली बात तो ऐसा झूठ मत बोलिए जिससे किसी को दुख पहुँचे, किसी को कष्ट हो, ओके, किसी का नुकसान हो, हानि हो। दूसरी चीज़, ऐसा भी झूठ मत बोलिए जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे किसी ने खाए दाल चावल, कोई पूछता है क्या खाया, इंसान बोलता है मैंने रोटी सब्जी खाई। इस झूठ की आवश्यकता ही नहीं है। जिस झूठ की आवश्यकता नहीं है वैसे झूठ बोलना बंद करो। जैसे किसी ने बोला आप नहा लिए, नहीं नहाए तो बोल दिया हाँ मैं नहा चुका। ऐसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, कोई बोलता है दवाई खा ली, इंसान बोलता है हाँ मैंने खा ली। ऐसा झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बोलता है अपने घर से निकल गए आप टाइम पर, आप घर से नहीं निकले हो तो कह देते हैं कि मैं निकल गया, 10 मिनट पहले निकल गया, बाहर आ गया, ये हो गया। ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे झूठ हैं जो हम लाइफ में कहते हैं। जैसे हमें किसी का फ़ोन में मिस्ड कॉल मिला और हमने उसे कॉल बैक करना हम भूल गए सच में। फिर वो इंसान हमें मिला, वो इंसान हमसे कहेगा कि मैंने आपको कॉल किया था। आप क्या बोलेंगे? मैंने देखा ही नहीं। मैं नहीं कह रही कि आप बोलेंगे, जनरली लोग कहते हैं मैंने देखा नहीं यार, मिस हो गया मुझसे, मैंने देख नहीं पाया। अच्छा कॉल किया था, अच्छा चेक करता हूँ, हाँ किया तो था। ऐसे मत करिए, झूठ मत बोलिए, ज़रूरत ही नहीं है। बोल दीजिए कि हाँ मैंने देख तो लिया था, उसके बाद मैंने सोचा मैं करूँगी, लेकिन फिर मैं भूल गया क्योंकि मैं उस काम में लग गया। थोड़ा सा इंसान को लगेगा कि अरे यार कैसा इंसान है, लेकिन सच तो बोलेंगे आप। उसे इतना तो फेथ रहेगा कि ये सच तो बताएगा मुझे अगली बार भी, और उसके अगली बार भी, और उसके अगली बार भी। तो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ झूठ मत बोलिए, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी ये देखिए कि किसी को हर्ट या किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है, किसी को अफेक्ट तो नहीं होगा। ओके, किसी के साथ गलत तो नहीं हो जाएगा आपके झूठ बोलने से। ये ध्यान रखिए और सच बोलना अपनी लाइफ में, मैं कहूँगी जितना ज़्यादा हो सके उसे अपना लीजिए। अगर आप झूठ बोलते रहेंगे तो मुझे लगता है आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कुछ लीगल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ये झूठ बोलना भारी पड़ेगा, और ये सिर्फ
आप लोगों के लिए नहीं कह रहे, जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं कह रही हूँ, जो ये रीडिंग्स नहीं भी देखते हैं, मैं ओवरऑल कह रही हूँ, ओवरऑल लोगों के लिए कह रही हूँ। आगे आने वाला समय ऐसा हो रहा है कि जो जितना गलत करेगा वो उसी चीज़ से फंसेगा। ओके, हर इंसान की जो कमज़ोरी होती है उसी से उसे प्रकृति जो होती है उसी से उसे मात देती है। अहंकारी को उसका अहंकार मात देता है, ठीक है। छल कपट करने वाले को उसका छल कपट मात देता है, और झूठ बोलने वाले को उसका झूठ मात देता है। इसीलिए आप देखेंगे ऑल ओवर द प्लेस, हर जगह अपने आसपास जो भी इंसान जो गलत काम कर रहा होगा वो उसी से फंस के परेशान रहेगा। ये देखिएगा आप, अगर कोई ऐसा कर रहा होगा कि चीट करता है किसी को, डबल डेटिंग ट्रिपल डेटिंग करता है, उस इंसान को देखिएगा, उसको उसकी वैसी ही एक्टिविटीज़ फंसाएंगी। इसीलिए आप गलती से भी, नादानी में भी किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हो जो गलत है, आप वहाँ से दूर हट जाइए। फटाफट वहाँ उस सिचुएशन को फिक्स करिए अपनी तरफ से कि भाई मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं डिसएग्री करता हूँ, या जो भी है। ओके, देखिए क्या बात है। यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था, यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूवर्स, आगे आने वाले समय में आप अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाले हैं। ऐसे डिसीजंस जो आपकी लाइफ को बड़े लेवल पर चेंज करेंगे, आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आएंगे। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अपनी पावर में आप स्टैंड करने वाले हैं, बहुत पावरफुल आप होने वाले हैं। पावर बहुत सब्जेक्टिव है यहाँ पे। पावर से मतलब ये भी है कि कोई अच्छे पोजीशन पे जा सकता है। पावर से मतलब ये भी है कि कोई फाइनेंशियली बहुत सारा धन अर्जित कर सकता है, फाइनेंशियल गेन हो सकता है। पावर से ये भी है कि इंसान बहुत फिट हो सकता है, और पावर से ये भी है कि इमोशनली बहुत, मेंटली इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो सकता है। पावर से यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि इंसान बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि दृढ़ निश्चय होगा, जो सोच लेगा वो करके दिखाएगा। आप इसी तरह के पावरफुल बन रहे हैं आगे आने वाले समय में। कोई आपको झुका नहीं पाएगा अगर आप सच बोलते हैं, क्लियर रहते हैं, किसी को कंफ्यूज नहीं करते, मैनिपुलेट नहीं करते, ना खुद ऐसा किसी से होते हैं, ना खुद मैनिपुलेट होते हैं, ना किसी को करते हैं। स्पष्ट रहिए। अगर कोई आपको मैनिपुलेट करता है वो तो उसके लिए बुरा है, लेकिन आप मत करना किसी को मैनिपुलेट, ना बदला लेना। देखिए व्यूवर्स, आपको मैं बताती हूँ कि आगे आने वाला समय ऐसा है, ये सब चैनलिंग हो रही है, ये सब जो बोल रही हूँ मैं, ये सब आप समझ लीजिए बुलवाया ही जा रहा है। आगे आने वाला समय जो है व्यूअर्स, वो कठिन है, और कठिन सिर्फ उसके लिए है जो गलत करता है। गलत कैसा गलत? जो पाप है, जो गलत है, जो कह सकते हैं कि अनएक्सेप्टेबल है, वैसा गलत। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो भी आप गलत एक्टिविटीज़ में गलती से भी इन्वॉल्व हैं तो हट जाइए। आपके घर परिवार के भी अगर कोई इन्वॉल्व हैं तो हट जाइए। गलत तरह से धन अर्जित करना आपके आसपास कोई कर रहा है तो अगर आपका वेल विशर है या आपका अपना है या जो भी है, डियर और नियर है, तो उसे एक बार के लिए मना करिए। आपका कर्तव्य है एक बार के लिए मना करना। आप खुद किसी गलत एक्टिविटी में हैं तो रुक जाइए। आपको व्यूवर्स आगे पता लगेगा कि हम ये जो रीडिंग में देख रहे थे बात सच थी कि नहीं। आप आगे देखिए इसको, परिस्थितियाँ और चीज़ें बदलने वाली हैं। जो ज़्यादा हम्बल रहेगा, काइंड रहेगा, क्लियर रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा, ओके, कह सकते हैं कि ज़्यादा पीसफुल भी रहेगा, मुझे लगता है उस इंसान के लिए बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं, बहुत अच्छा समय आ रहा है। और जिसने भी चीटिंग की है, फ्रॉड किया है, स्कैम किया है, धोखाधड़ी और लोगों को हर्ट करना, हार्म करना, मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना और भी एक्सेट्रा 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 गलत काम करना, ऐसे इंसान का आप देखना क्या कर्मा सर्व होगा। आई एम नॉट सेइंग पर्सनली टू समवन, बट ऐसा ही यहाँ चैनल हो रहा है। क्योंकि देखिए ये दोनों ही स्वॉर्ड्स पकड़े हुए हैं और दोनों ही फैसला करने की एनर्जी में है। बहुत सारे लोगों का फैसला होने वाला है। मुझे लगता है आप भी एक ऐसी एनर्जी में रहेंगे जो एक बड़ा फैसला करेंगे। मुझे लगता है स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जाने का फैसला कर चुके हैं या करेंगे आप ज़रूर। वो एक ऐसा ऑप्शन होगा जो लास्ट होगा, वो अपनाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है व्यूअर्स कहीं ना कहीं किसी टॉक्सिक सिचुएशन से आप बाहर आएंगे। शुरू में आपको दुख होगा कि अरे मैं इस सिचुएशन से बाहर क्यों आई, मुझे तो ये चाहिए था, मुझे वो चाहिए था, मुझे यही तो पसंद था या पसंद थी। लेकिन जब आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे पूरी तरह से तो आपको अच्छा लगेगा। तो किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आने वाले हैं, जैसे कि कोई अगर व्यक्ति
एडिक्ट है किसी चीज़ का, उसे उसके एडिक्शन से दूर किया जाए, उसे उस चीज़ से दूर किया जाए, तो पहले तो बहुत तड़पता है, हाथ पैर फेंकता है, उसके बाद क्या करता है, उसका जीवन अच्छा होता है और वो बाद में सोचता है कि अच्छा हुआ। ऐसे ही आपको किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, किसी टॉक्सिक पर्सन से दूर किया जाएगा और वो दूर होगा तो उस समय आपको बुरा लगेगा, लेकिन बाद में आपको खुशी होगी। तो आप उसे कहेंगे हार्ट ब्रेक हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, लेकिन वो हार्ट ब्रेक नहीं होगा, वो होगा लिबरेशन, आपकी आज़ादी, आपकी मुक्ति उस नेगेटिव और टॉक्सिक एनवायरनमेंट से। ऐसा लगता है व्यूअर्स कि जो आपने गलती की है उसके लिए आप माफ़ी मांगेंगे, लोगों से नहीं, अपने अंदर ही अंदर माफ़ी मांगेंगे। जैसे अपने रूम में बैठकर ही बोलेंगे कि मैंने अगर किसी को जान के या अनजाने में दुख पहुंचाया हो तो उसके लिए परमात्मा मुझे माफ़ करें। वो आत्माएं जिन्हें मैंने इस समय में या पिछले किसी समय में, पिछले किसी जन्म में या कहीं भी इस एग्जिस्टेंस में कहीं भी मैंने किसी भी समय में किसी को दुख पहुंचाया है, जान के अनजाने में कष्ट दिया है, किसी तरह का भी कष्ट, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, मांगती हूँ, और आपकी लाइफ में मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। डू इट। ये आप करेंगे आगे जाके, क्योंकि आपकी लाइफ ही ऐसा मोड़ ले रही है जहाँ पर आप तो पावर में उठ रहे हैं और अपने आसपास वालों को अपना कर्मा भोगता हुआ आप देखेंगे। आप तो पावर में राइज करेंगे, लेकिन अपने आसपास वालों को अपने कर्मों का फल भोगता हुआ देखेंगे और सोचेंगे कि मैंने सोचा था, मैंने बताया भी था, या मैंने सोचा था कि ये गलत करता है, गलत करती है, लेकिन ये माना नहीं, इसने सुना नहीं, मुझे पता था ये अंजाम है, और अपनी गलतियों को आप पहले ही सुधार लेंगे। यू विल बी स्मार्ट इनफ, आप स्मार्ट होंगे जो ऐसा कर लेंगे। हर दिन आप यूनिवर्स को थैंक्स करेंगे और करना चाहिए आपको, ये गाइडेंस भी है। आई थिंक ये रीडिंग जो है ना व्यूअर्स, ये पार्शली यानी आधी तो इस बारे में रही है कि आगे आपके साथ क्या होगा, आपका समय कैसा रहेगा, लेकिन आधी रही है वो इस बारे में रही है कि आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है, लाइक आपको अवेयर कर रही है। तो अटेंटिव रहिए, अवेयर रहिए, आने वाला समय उनके लिए बहुत अच्छा है जो अच्छे हैं, ओके, जो एडिक्शन में नहीं है, किसी तरह की चीटिंग में इन्वॉल्व नहीं है, ओके, किसी तरह की ग्रीड उनके अंदर नहीं है, ओके, ग्रीड नहीं है उनके अंदर, और कह सकते हैं कि झूठ नहीं बोलते हैं ज़्यादा, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए झूठ पे झूठ नहीं बोलते हैं, ओके, थोड़े सरल है उनका स्वभाव, ओके, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। और जो लोग गलती कर रहे हैं और वो देख रहे हैं ये रीडिंग, तो आप अपनी लाइफ में चेंज स्टार्ट कर दीजिए। सो दिस वॉज द रीडिंग, आई होप इट वॉज हेल्पफुल। आप कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली। यूनिवर्स को कमेंट्स में थैंक यू लिखना मत भूलना। बाय बाय।